जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तवसर में। अपने करने हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 16 नवंबर 2023 की। ये थर्ड शिफ्ट है, आप देख सकते हो 3 से लेके 4:30 के बीच की। और आज का पहला प्रश्न है, भारत को अर्धसंघ के रूप में किसने वर्णित किया? भारत को अर्धसंघ के रूप में केसी वेयर ने वर्णित किया था। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? वो था भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है, उनकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? वह अनुच्छेद 74। 74वां अनुच्छेद है, मंत्री परिषद को राष्ट्रपति को सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को इकट्ठी के निपटान से संबंधित है? वह विनिवेश। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण निम्नलिखित में किस वर्ष आयोजित हुआ था? ISL जो इंडियन सुपर लीग है उसका पहला संस्करण हुआ था 2014 में। प्रश्न नंबर 7 देखिए, व्यापार मुद्दों में टैरिफ और कोटा का इस्तेमाल के लिए किए जाने व घरेलू कंपनियों को संरक्षित करने, जो व्यापार मुद्दों में टैरिफ और कोटा का इस्तेमाल घरेलू कंपनियों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, MSME को क्रेडिट और हेड होल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए सिडिब द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? वो किया गया उद्यमी मित्र। उद्यमी मित्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब लावा भूमि में विकसित दरारें और विद्रोहों से अपना रास्ता बनाता है तो यह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है। ये दीवार जैसी संरचना को विकसित करने के लिए उसी स्थिति में ठंडा हो जाता है। इस संरचना को क्या कहते हैं? डाइक्स। इसको कहते हैं डाइक्स। ठीक है, राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है? वह संथाल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। झारखंड का हुंटा नृत्य संथाल आदिवासी समूह से संबंधित है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, उस कलाकार की पहचान कीजिए जो कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित नहीं है। वो थे बेगम अख्तर, जो कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित नहीं है। 12 नंबर प्रश्न था कि विटामिन ए के बारे में दिए गए कथनों में कौन सी सही है? बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती है, ये सही है। पत्तेदार हरी सब्जियां और पीले फल विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं, राइट ऑप्शन ये भी हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट कथन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शतरंज में उपयोग होने वाले सफ़ेद हाथियों की संख्या 2 होती है। शतरंज में उपयोग होने वाले सफ़ेद हाथियों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन है? वह है माघ। प्रसिद्ध कृति है शिशुपाल वध के लेखक है माघ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1829 में गौर मोहन एडी द्वारा खोला गया था? वो था ओरिएंटल सेमिनेरी। इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगाम समिति का गठन 2010 में किया गया था। सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगाम समिति का गठन 2010 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध है? हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में गेहूं और चावल उपज के रूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे 1938-1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? 1938-1939 में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से निर्वाचित कर लिया गया। 19 नंबर प्रश्न था कि वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधन के साथ कीट भक्षी आबादी की सहायता करने में कौन सी प्रजाति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वो है फाइकस प्रजाति। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में क्रिकेटरों में से किसके द्वारा लिखी गई है? प्लेइंग इट माई ऑटोग्राफी वो लिखी गई है सचिन तेंदुलकर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा कितनी है? मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की थी। भारत में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा थी वो थी 68.9 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन ये था 1 नंबर। 22 नंबर प्रश्न, चांदी की मुद्रा किसने जारी की जो शासक के बाद सदियों तक एक महान मानक सिक्का बना रहा? वो की थी शेरशाह सूरी ने। 23 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली से बना है? वो है केशव मंदिर। इसका राइट ऑप्शन ये था केशव मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिखर में एक घुमावदार आकृति होती है जो नागर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता है। शिखर में एक घुमावदार आकृति होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2 सेक्टर मॉडल के बारे में सत्य नहीं है? वह ये, सरकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये गलत है, सरकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में की गई थी। ठीक है, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? अनुच्छेद 51 जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सीमा विद्युत परिपथ को चालू करती है और जल पीने के लिए चली जाती है। वह 2 मिनट बाद वापस आती है और देखती है कि परिपथ 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ से प्रवाहित शुद्ध आवेश ज्ञात कीजिए, तो 300 एम्पियर हो जाएगा, 300 सी हो जाएगा। उस्ताद लताफत हुसैन आगरा घराने से संबंधित थे। उस्ताद लताफत हुसैन खान आगरा घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2000 में शुरू की गई थी। अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुनयन्ना हजारीलाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया था? सुनयन्ना हजारीलाल जो कथक शास्त्रीय नृत्य, ये राइट ऑप्शन था, कथक शास्त्रीय नृत्य में उनमें पद्मश्री मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
भारत में सबसे दक्षिण प्रमुख बंदरगाह की पहचान। तुतीकोरिन, ये भारत के दक्षिण में प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस भारतीय नृत्य में मेहरी नृत्य शैली है? मेहरी, यह ओडिसी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानडेे ने वेदों पर आधारित ज्ञान में सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र मास की नवमी को रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी? वो थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 1853 में भारत की पहली राज्य ट्रेन चलाई गई थी। भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? लॉर्ड रिपन, इसका राइट ऑप्शन था, जो सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी। 39 नंबर प्रश्न है, किस नहर की हेड रेगुलेटर क्षमता 1133 क्यूमेक 40,000 क्यूसेक और लंबाई 532 किलोमीटर, जिसके लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी आच्छादित सिंचाई नहर माना, वो है नर्मदा मुख्य नहर। इसका राइट ऑप्शन ये 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? वो थे शाक्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस राज्य के जोड़े में होली को डोला पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है? वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में जोड़े में होली को डोला पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? वो आपका अनुच्छेद 43B, जो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने कितने दिनों के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA शुरू किया था? वो था कम से कम 125 दिन। ठीक है, 125 दिन भारत सरकार ने 125 दिन के लिए काम उपलब्ध कराने 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग है जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता है? वो था उत्तरापथ और दक्षिणापथ। ये 2 भूमि मार्ग है जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्यता समाप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिश की तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आई थी? मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेट की आत्मकथा है? वह संजय मांजरेकर। जो इम्परफेक्ट है ये भारतीय क्रिकेटर है संजय मांजरेकर, उनकी आत्मकथा है। 2022 तक जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक कबड्डी विश्व कप जीते हैं? वह आपका अपना भारत। भारत ने सबसे अधिक विश्व के कबड्डी विश्व कप जीते हैं। यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होता है? वो होता है उत्तराखंड। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित है? वो अनुच्छेद 368। वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।